कैसे हो आप लोग। दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश देख रहे थे। आज उसकी नेक्स्ट कड़ी है। अभी तक हम लोगों ने खासतौर पर देखा होगा कि महान हिमालय के संदर्भ में सभी चीज़ देखे थे। आज उसी का हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट 2 है। और इसमें पार्ट 2 में मुख्य रूप से हम लोग जो चर्चा है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले लघु हिमालय से। देखिए, हिमालय के बारे में जानने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है वो 3 भागों में विभाजित है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसी प्रकार ट्रांस भी 3 भागों में विभाजित है। लेकिन ये जो विभाजन है कि यह पार्ट से उत्तर ट्रांस हिमालय है और यह पार्ट से महान हिमालय की शुरुआत होती है। फिर इसी प्रकार महान हिमालय या हिमाद्री कहें और उसके बीच और हिमाचल हिमालय के बीच विभाजक रेखा क्या है। फिर मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच विभाजक रेखा क्या है, और शिवालिका और भावर या तराई प्रदेश के बीच में विभाजक क्या है। तो ये जो विभाजन है उसका कुछ नामकरण किया गया है। पहले ये देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता है और कहीं छूट ना जाए। तो देखिएगा कि ये जो पार्ट है ट्रांस हिमालय रखा गया है, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं ग्रेट हिमालय के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद शिवालिक और शिवालिक के बाद भावर या तराई प्रदेश। तो महान ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच जो विभाजक है उसे हम लोग कहते हैं इंडो सांको सचर जोन। याद रखिएगा, इंडो सांको सचर जोन। और खासतौर पे ये पार्ट जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीनों है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों को एक में कर दिया गया है ट्रांस हिमालय को। तो महान हिमालय से बात होती है। महान हिमालय जो है और लघु हिमालय के बीच जो विभाजक रेखा है उसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जो लघु हिमालय और बृहत हिमालय को विभाजित करती है। इसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक के बीच विभाजक है मेन बाउंड्री फॉल्ट। याद रखिएगा, यहाँ मेन सेंट्रल है, यहाँ मेन बाउंड्री है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट है जो लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती है। इसी प्रकार शिवालिक को तराई या भावर प्रदेश से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विभाजक करती है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपना लघु हिमालय के बारे में। तो देखिए, ये रहा आप लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, ग्रेटर हिमालय और खासतौर पे देखिएगा शिवालिक के बीच स्थित पार्ट। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट वाइज लिख दिए हैं ताकि आप लोग को लिखने की जरूरत भी ना पड़े और लिखाने की जरूरत नहीं पड़े। तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित तथा शिवालिका के उत्तर में स्थित है। तो ये देख लीजिए, ये ग्रेट हिमालय के दक्षिण में और लेसर हिमालय है और शिवालिका के उत्तर में। तो लेसर हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिका के उत्तर में स्थित समानांतर श्रेणी है। ये पैरेलल रूप में ग्रेट हिमालय के स्थित है। फिर इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 1800 से 3000 मीटर है। जो इसमें श्रेणियां हैं, श्रेणियों में कई सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तो इनको अगर औसत रूप में देखा जाए तो इनका औसत ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर। इस लघु हिमालय के अंतर्गत कई सारे प्रमुख पर्वत श्रेणी हैं। इसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल श्रेणी, और ये सबसे पश्चिमी है। देखिए, ये रहा मैप आपका। देखिए, ये रहा लघु लेसर हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल, धौलाधर तो भारत में है। इसके अलावा जो महाभारत है या फिर नाग टिब्बा है, यह नेपाल में पड़ता है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जो पिछला जो भाग में स्थित है वो पीर पंजाल है और हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है वो धौलाधर श्रेणी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए कि महान हिमालय और पीर पंजाल, ये ग्रेट हिमालय और ये पीर पंजाल के मध्य कई सारे झील है या फिर घाटी है, जिसमें प्रमुख है आपका कश्मीर घाटी, डल झील और वुलर झील। तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगर पीर पंजाल ना देकर डायरेक्ट लघु हिमालय देता है तो भी दिक्कत नहीं,
या फिर लघु हिमालय के ही दो रूप अगर भारत में देखा जाए तो पीर पंजाल और धौलाधर। तो इस याद रखिएगा कि पीर पंजाल के बीच स्थित है, ना कि धौलाधर के बीच स्थित है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी, डल झील और बुलर झील किसके बीच स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी के पूरब में धौलाधर श्रेणी स्थित है। जो बताया थे धौलाधर श्रेणी है, पीर पंजाल के पूरब में स्थित है। महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच, ये महान हिमालय जो आया है, ये महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में कई सारे कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है, शिमला शहर जो खास तौर पर देखिएगा वो इसी के बीच स्थित है, धौलाधर श्रेणी में ही। तो महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा लघु हिमालय के अंतर्गत जो है कई सारे प्रमुख पर्यटक स्थल भी है जो स्वास्थ्यवर्धक रूप से भी जाना जाता है, जैसे चकराता है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, डलहौजी है। तो कई सारे ये प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है आपसे कि कौन कौन पर्यटक स्थल स्थित है लघु हिमालय के अंतर्गत। इस श्रेणी के उत्तरी ढाल, जैसे देखिएगा कि ये लेजर हिमालय जो है इसके उत्तरी ढाल मंद है ना, तो उत्तरी ढाल मंद है जबकि दक्षिण ढाल तीव्र है। दक्षिण ढाल इसका शिवालिक की तरफ जो पार्ट आया है वो तीव्र है। तो उत्तरी ढाल जो मंद है तो वहां पर कई सारे कुंधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, कुंधारी वन आप देखे होंगे, इस तरह से रहता है बना हुआ, तो कई सारे कुंधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे घास के मैदान भी होते हैं जिन्हें हम लोग पश्चिम में खासतौर पर कह सकते हैं, पश्चिम या कश्मीर में मर्ग, जिसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में या पूर्वी भाग आप कुछ भी दे बुग्याल या पयार कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि गुलमर्ग, सोनमर्ग किसके बीच स्थित है? तो लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। और ये कुंधारी वन जो है चारागाह युक्त घास के, कुंधारी वन के साथ साथ चारागाह युक्त घास के मैदान भी इस एरिया में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, कश्मीर में पश्चिम भाग में मर्ग और उत्तराखंड या पूर्वी भाग में बुग्याल या पयार करते हैं। तो ये था, तो ये आपका लेजर हिमालय या लघु हिमालय के बीच है। अब हम आते हैं शिवालिका के बीच। तो देखिए शिवालिका हम लोग जानते हैं कि सबसे दक्षिण में स्थित है। तीनों जो पर्वत श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका, इसके सबसे दक्षिण में स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसका जो विस्तृत देखिएगा ये रहा पंजाब। तो ये पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर दक्षिण में कोसी नदी तक, ठीक है, दक्षिण से आरंभ होते हुए पूरब में कोसी नदी तक यह विस्तृत है। हम लोग जानते हैं कोसी नदी के बारे में, है ना। तो खास तौर पे बिहार का जो रीजन है उसमें कोसी नदी वहां तक पाई जाती है, यह शिवालिका। इसके अलावा ये जो शिवालिका का जो निर्माण है वह ढीले पदार्थों से निर्मित है। जिस प्रकार बृहद हिमालय या लघु हिमालय है, यह उस प्रकार से ना होकर बल्कि ढीले पदार्थों से निर्मित है। तो स्वाभाविक है कि इसका क्षरण अधिक होगा। तो लिखा हुआ है कि ढीले पदार्थों से निर्मित होने के कारण इसका अपरदन सर्वाधिक हुआ है। तो सबसे अधिक अपरदन शिवालिका श्रेणी का हुआ है। ठीक है, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। खासतौर पर जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिका। तो ये सबसे नवीनतम भाग है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर है। ठीक है, अन्य दो पर्वत श्रेणियां के विपरीत यह खंडित रूप में है। जैसे दो पर्वत श्रेणियां जो पैरेलल बनी थी, देखिएगा इसका खंडित रूप में छोटे छोटे अलग अलग भागों में मिलकर बना है। शिवालिका एवं मध्य हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। जो मध्य हिमालय है वो और शिवालिका के बीच कई सारी घाटियां हैं, जिसे पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और पूरब में इसको द्वार कहते हैं, हरिद्वार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, तो किस किस के बीच में है? लघु हिमालय और शिवालिका के बीच स्थित कई सारी घाटियां, जिसे पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, इस प्रकार। फिर शिवालिका के रेतीली नदियां, जो शिवालिका है उससे कई सारी नदियां बह के आती है
और ये खासतौर पे देखिएगा इसका क्षरण अधिक हुआ है, तो इन नदियां जो है खासतौर पे रेतीले भागों को अपने साथ जलोढ़ के रूप में लेकर आगे बढ़ती है। तो ये लिखा हुआ है कि शिवालिका की रेतीली नदियों को स्थानीय भाषा में चाओ कहते हैं, इंग्लिश में चाओ और हिंदी में चाओ आपको मिल जाएगा, ये चाओ कहते हैं। तो ये कुछ शिवालिका के संदर्भ में फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और हम आगे कोशिश भी करेंगे कि क्वेश्चन को लेकर आए और आपके साथ भी डिस्कशन करें। तो ये रहा दोस्तों खासतौर पे आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में जो भी जानकारियां, अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो शायद एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आते हैं मैदानी भाग को, फिर पठारी प्रदेश को। तो आप बस देखते रहें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।